ये नागुज़ीर क्यों हो चुका? इसको पीपल्स पार्टी और नून लीग मानने से या इसका इदराक करने से इनकारी क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे आगे बढ़ा दूं, सिर्फ इनकारी नहीं है वो, इस निजाम की तब्दीली की गाड़ी के आगे लेट जाएं। वो कहेंगे हम जान दे देंगे, ये निजाम की तब्दीली जिसके नतीजे में अवाम की ताकत आ जाए, हम नहीं होने देंगे। इस वक्त हमारा निजाम जो है वो पिछले कम से कम 54 साल से एक टांग पे चलता हुआ निजाम, जिसके अंदर हुक्मरान तो हैं, अवाम नहीं। और अवाम का जो ना होना है वो इत्मीनान का बात है हुक्मरानों के लिए, क्योंकि इन्होंने जमहूरियत के जरिए हुक्मरानी नहीं करनी, इन्होंने मरूसियत के जरिए हुक्मरानी करनी है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इन्होंने वसाइल को अवाम पे नहीं लगाना, इन्होंने वसाइल को अपने मफादात पे लगाना है। वो भी इनके लिए, उसके लिए भी जरूरी है कि अवाम जो है वो हिस्सा ना हो। अब इस लंगड़ी हुकूमत और इस लंगड़े निजाम, इस एक टायर पे चलती हुई गाड़ी को आप कितना चला सकते हैं? रिजल्ट हमारे सामने है कि ना मुल्क की मईशत चल रही है, ना मुल्क की एक्सपोर्ट्स चल रही है, ना मुल्क की गवर्नेंस चल रही है, ना मुल्क के अवाम जो है, ना अवाम को पढ़ाई दे रही है, ना अवाम को सेहत दे रही है, ना अवाम को इंसाफ दे रही है, ना अवाम को, मतलब यह है कि अवाम के जिम्मे अगर कुछ है तो लेवी है, अवाम के जिम्मे अगर है तो नाजायज टैक्सेस हैं, अवाम के पास अगर कुछ है तो महंगी तरीन बिजली है, अवाम के पास अगर कुछ है तो यह है कि अगर बच्चों की फीस दे दो तो फिर बिजली का बिल ना दे पाओ। और ये इसमें कोई तफरीक नहीं है, मतलब भावलपुर का शहरी का भी यही हाल है, लाहौर के शहरी का भी यही हाल। तो इस लिहाज से ये जो सारा अकूबत खाना चल रहा है, और इस अकूबत खाने के जो वो हैं गवर्नर हैं, इस अकूबत खाने के जो इंचार्जेस हैं, उन्हें आप कहें कि यार तुम इसके अख्तियारात जो है वो उन लोगों पे दे दो जिन पे तुम पिछले 54 साल से जुल्म ढा रहे हो, तो वो कैसे देंगे? तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि वो इस चीज को नहीं मान रहे और ना ही मानेंगे, और वो ये समझते हैं कि अगर बल्दियाती इदारे बन गए तो ये इख्तियार हमारे से निकल जाएगा। मैं खुद विटनेस हूँ, 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो मैंने अकेले बंदे ने असेंबली में खड़े होके जब इसके अगेंस्ट आवाज बुलंद की तो कोई मेरे साथ नहीं था। इन सब ने कहा कि नहीं जी, ये तो सूबाई खुद मुख्तारी है। कि अगर, मैंने कहा ये कौन सी सूबाई खुद मुख्तारी है कि 57% आप ले रहे हैं मरकज का और उसको आप चीफ मिनिस्टर की झोली में डाल रहे हैं और अवाम तक भेजने का कोई फार्मूला नहीं दे रहे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो सूबाई खुद मुख्तारी तो इसी का नाम है। तो मतलब ये है कि इनकी जमहूरियत, इनकी खुद मुख्तारी और इनकी सियासत एक नुक्ते पे है कि आवाम के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ है हुक्मरानों के लिए। अच्छा दुरानी साहब, एक और बड़ा बुनियादी सवाल है जो लोग अक्सर पूछते हैं, उसको भी एड्रेस करें, फिर ज़रा टेक्निकलिटीज़ में भी जाते हैं। ये डिबेट के निज़ाम क्या होना चाहिए, नए सूबे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये क्या अचानक इमर्ज हुई है, किसी तसलसल का हिस्सा है, और अब यहाँ तक कैसे पहुंची है? देखिए, मैं इसको पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये अचानक इमर्ज नहीं हुई, ठीक, क्योंकि इसका नुक्ता आगाज तो मैं खुद हूँ 2008 में। और आप तो वैसे भी विटनेस है सारी चीजों के, माशाल्लाह यंग थे आप, लेकिन फिर भी आपने विटनेस किया कि मैंने 2008 में और 9 में बहावलपुर सूबे की बहाली और जनूबी पंजाब सूबे के कयाम और इसके साथ साथ नए सूबों के कयाम का पूरा एक रैशनल जो है बनाया था, और आप ही के चैनल्स के जरिए और प्रोग्राम्स के जरिए मैंने उसको प्रोपोगेट किया था। और उसकी प्रोपोगेशन के बाद ये निकला कि 2012 तक इतना मोमेंटम बना कि बहावलपुर सूबा, जनूबी पंजाब सूबा और हजारा सूबा, इन तीनों सूबों के बारे में पंजाब की असेंबली ने भी यूनानिमस रेजोल्यूशन कर दिया और केपीके की असेंबली ने भी यूनानिमस रेजोल्यूशन कर दिया कि ये बनने चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं समझता कि ये अचानक निकली हुई चीज है ये। और
दूसरी बात यह है कि ये आइन के तरीके के मुताबिक चली हुई तहरीक। मैंने जो तहरीक चलाई थी, देखें 2/3 से सूबाई अक्सरियत चाहिए, 2/3 में मेरी 2/3 जो सूबाई अक्सरियत थी वो 2/3 नहीं थी, वो मुकम्मल थी। उसके बाद जो है वो सूबों को बन जाना चाहिए था। लेकिन 2013 के इंतखाबात को गुजार के उस वक्त तक तो ये नीवे रहे, फिर ये मुकर गए। अब 14 साल से मुकरे हुए लीडर हैं। अब ये हुआ है कि कुछ और लोग भी जाग पड़े, और मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को भी इस चीज का एहसास हुआ है कि यार ये तो मुल्क चल ही नहीं रहा। मैं मतलब अगर कोई कहे कि यार ये मुल्क चल रहा है, तो मुझे आप कोई गाड़ी दिखा दें जो एक टायर पे चल सकती हो या 2 टायरों पे भी चल सकती हो। नहीं चल सकती। लिहाजा ये वो निजाम है जिसके अंदर आवाम नहीं है, जिसके अंदर आवाम का वोट तो इन्होंने हाइब्रिड के नाम पे खींच लिया, और अब जो है ये आवाम को अख्तियार भी देने पे तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये अचानक पैदा नहीं हुआ, ये ग्राउंड के ऊपर जो ग्राउंड स्वेल है अवाम की मुश्किलात का, अवाम की डिससेटिस्फेक्शन का, और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जब कोई भी ऐनक लगा के आप मुस्तकबिल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवाम को इन्वॉल्व किए बगैर कोई निजाम नहीं, अवाम को इन्वॉल्व किए बगैर कोई निजाम नहीं चल। ठीक। अब आ जाते हैं सर। अब पैरेलल 3-4 इक्वेशन सामने आ रही हैं। जैसे मियां आमिर साहब का भी एक फार्मूला है, जिस मुबाहिसे में आप गए, आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, या हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हुआ था जिसमें आप मौजूद थे, कई एक तजावीज़ हैं। तो वे फॉरवर्ड है क्या इंतज़ामी यूनिट्स यानी डिवीजन्स को सूबे का या इंतज़ामी यूनिट का दर्जा दिया जाना चाहिए, सूबों के अंदर से तकसीम होकर नए सूबे होने चाहिए, या दोनों छोड़ के सिर्फ एक मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए? आपको इन तमाम मुबाहिसों और डिबेट्स में हिस्सा लिया, आपकी अपनी राय भी है, तो आप कहाँ पहुँच रहे हैं? देखिए, मैं तो इस चीज़ पे बड़ा क्लियर हूँ। मैं 2009 से क्लियर हूँ। 2001 में जब बल्दियाती निज़ाम बना था, मैं उस वक्त भी क्लियर था। मैं एक तालिब इल्म हूँ। चूंकि मेरी इसके बारे में ये ओपिनियन है कि नए सूबे बनना जो है वो पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि जो गवर्नेंस का सिस्टम है जो सूबों में चलता है, उसमें जब फासला और जब कल्चरल चेंजेस और जब हिस्टोरिक डिस्टेंसेस या फिजिकल डिस्टेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उससे गवर्नेंस जो है वो सफर करती है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ बहावलपुर की, कि बहावलपुर का 2009 में मैंने कैलकुलेट किया था कि बहावलपुर का जो शेयर बनता था एनएससी अवार्ड के हिसाब से वो 38 बिलियन के करीब था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कोई फिगर में ठीक भी कर लूंगा, लेकिन इसके करीब होगा। और जो बहावलपुर को मिल रहा था वो 1 बिलियन। पंजाब का 70% बजट जो है पिछले 10 साल से उस वक्त वो एक शहर पे लगा। मतलब, और वो शहर पे नहीं लगता, शहर के अवाम पे नहीं लगता, शहर की सड़कें और शहर की बड़ी गाड़ियों के रास्तों पे लगता। तो इस लिहाज से अब यह है कि ना वहां पे कोई मतलब डेवलपमेंट हो रही है, ना वहां कोई स्कूल बन रहा है, ना वहां के खत्ते गुर्बत से नीचे उस वक्त भी 55% लोग थे, आज भी 58% लोग हो गए होंगे। मतलब वो खित्ता जो गंदम सबसे ज्यादा देता है, जो गन्ना सबसे ज्यादा देता है, चावल सबसे ज्यादा देता है, मतलब पाकिस्तान की फूड बास्केट बनने का पोटेंशियल रखता है, उसको इन्होंने रुस्वा कर दिया। हजारा पे आ गए। हजारा इस वक्त जो है उसकी सिर्फ जो वो है इंडस्ट्रियल स्टेट है हतार की, मतलब वो पूरे हजारा को चला सकती है। वहां पे जो पोटेंशियल है आपका इसका थर्मल पावर का और इसका आपका सही हाइडल पावर का, वहां के जो मिनरल्स हैं, मतलब वो कहते हैं कि जी हमें तो सिर्फ हमें अपना ही कंट्रोल दे दें और हमारे वसाइल हमारे पास, हम पूरे पाकिस्तान को फीड करेंगे।